दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भायाजो। दोस्तों भक्तजनों, आज हम आपके सामने शिव महापुराण का 11वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें शिव महापुराण पढ़ने का, सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ और आपका सौभाग्य है कि भगवान शिव का एक एक वाक्य आपके कानों तक पहुंच रहा है। दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिसके कानों तक शिव महापुराण, ये पवित्र ग्रंथ, इसमें महादेव की समावेश है, हर शब्दों में उनका वास है, उन प्राणियों के कानों तक नहीं पहुंचा जो दुर्भाग्यशाली है। और जो सौभाग्यशाली है, एक एक वाक्य उनके कानों तक अगर पहुंच गया, एक भी वाक्य उनके कानों तक पहुंच गया, तो समझ लीजिए उनका जीवन सफल हो गया। और आज हम शिव महापुराण का ये कथा, जो पवित्र है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, जिसमें स्वयं महादेव विराजमान है, विशेष कृपा उनकी इस शिव महापुराण में रहती है। सुनने वाला भी, सुनाने वाला भी, उन दोनों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज हम आपके सामने ये शिव महापुराण कथा आरंभ करते हैं और आपको लेकर चलते हैं द्वापर के अंत में प्रयागराज नगरी, जहाँ त्रिवेणी जी वास करती है, जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। आज उस पावन धरती पर आपको लेके चलते हैं, जहाँ संतों का जमघट लगा हुआ है और सूत जी महाराज कथावाचक हैं। उनके मुखार बिंद से निकला हुआ ये वाक्य, ये शिव महापुराण आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उनके क्या लक्षण है? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होना चाहिए। पृथ्वी संबंधित दिव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसे ही रुचि हो वैसे ही लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिव के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हें धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यू होगा तो न्यून फल हो देगा। अधिक अंगुल होने का दोष भी नहीं है। लिंग या बैर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाला है। संतों ने पूछा, हे सूत जी महाराज,
शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए? तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का उपाय बताया, किस तरह मूर्ति होनी चाहिए, किस तरह प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और किस तरह उनका पूजन करना चाहिए। लिंग या वैर मूर्ति दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाले हैं। लिंग का स्थावर और जंगम यह भी रूप है। स्थावर लिंग तरु, गूगल, लता आदि है और जंगल लिंग कृमि कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हें को संभाल कर इन्हें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं प्रकार के शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त भी शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठा कर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु वो बोले पूजा का विधि अनेक है, परंतु कोई मनुष्य किस तरह पूजा कर रहा है, कोई किसी तरह पूजा कर रहा है। पूजा का देश महत्व दोनों उतना ही है, दोनों का उद्देश्य उतना ही है, महत्व उतना ही है। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अध्यर्थ, तर्पण और नमस्कार आदि करें, इससे शिवपद की प्राप्ति होती है। मतलब जितना भी सामग्री लगता है पूजा में, सारी सामग्री गुरु से पूछिए। बिना गुरु किससे पूछे पूजन नहीं करना चाहिए। गुरु जो बताए उसी को लाकर घर में रखिए और उसी से पूजन करिए। ऐसा शिव महापुराण में दिया गया है। इससे शिवपद को प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हो या स्वयं पादुभूत हो, सबके उपचार का उपरोक्त एक ही विधि है। चाहे ऋषि स्थापना करे, चाहे गृहस्थ आश्रम का कोई मनुष्य स्थापना करे, परंतु विधि दोनों का एक ही है। पूजन एक ही प्रकार होता है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक का प्राप्ति होती है। किसी भी मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। समझ रहे हैं ना? शिवलिंग की पूजा किसी प्रकार का आप कर सकते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं। यदि कोई नियमपूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर कोई प्राणी नियमानुसार मतलब प्रतिदिन उनका दर्शन करे, उनका पूजन करे, उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है, उसे भी मोक्ष मिलता है, उसको भी विशेष कृपा अवश्य मिलती है। ऐसा श्री शिव पुराण में बताया गया है। अंगूठे में ही शिव जी का पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेंगे, इसका कुछ निषिद्ध नहीं है। अर्थात शिव जी की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर करेंगे समझ लीजिए वही शिव जी है। कहीं भी आप बैठकर उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको कोई निषेध नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप उनका पूजा
सच्चे मन से आस्था और विश्वास के साथ किधर भी कर सकते हैं। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्ति को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रण का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। जो भी प्राणी शाम सुबह 1,000 बार उनका जप करता है उस प्राणी को शिव पद की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको उच्च स्थान की प्राप्ति होती है, जिसे संसार में बहुत सारे लोग की लालसा होती है कि हमें उच्च पद की प्राप्ति हो, परंतु होता नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, यदि शाम सुबह आप शिव की 1,000 बार रोज निरंतर जप करें तो आपको अवश्य उच्च पद की प्राप्ति होगी। ऐसा शिवलिंग में मतलब शिव पुराण में बताया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र लेना योग्य है। ये ध्यान दीजिएगा, आप पूजन करने से पहले गुरु से दीक्षा लीजिए, गुरु बनाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु की मनुष्य कोई भी पूजा करे उसको फल नहीं प्राप्त होता। गुरु बनाना अति आवश्यक है, दीक्षा लेना अति आवश्यक है, तभी आपको लाभ होगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अर्थात यदि आपके पास गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं लिया है तो सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां तथा विधि अंत में नमः शब्द लगावें। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीकी चीज। अगर मनुष्य इंसान भगवान शिव की पूजा कर रहा है तो पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय ये शब्द है और स्त्रियों के लिए ओम शिवाय नमः ऐसा बोलिए। पहले नमः नहीं, लास्ट में नमः स्त्रियों के लिए लगाना अति आवश्यक है और पुरुषों के लिए पहले लगाना ओम नमः शिवाय और स्त्रियों के लिए ओम शिवाय नमः ऐसा बोला जाना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। ये शास्त्रों में बताया गया है और शिव पुराण में भी बता रहे हैं। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे और जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1 2 3 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप पूजन कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार, 7 दिन में 1 बार ब्राह्मण भोजन जरूरी है। ब्राह्मण को अपने दरवाजे पर बैठाकर उसका सेवा करें, पूजन करें और उसे भोजन करवाएं, तो परम लाभदायक है। ऐसा
बताया गया है। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रातः एक 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूत्र को जप करे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र का 1000 बार जपे तो उसको ही मनोरथ पूर्ण हो, विद्वान हो चाहना चाहिए कि वह अमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पराधाय होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ भी जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधाराए हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो शिवलिंग निकले तो उसे वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब, तलई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान पे दान जप करना सर्वथा कल्याण पद है। दाह दशाह मासिक संवृत्तीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। अर्थात यदि दाह संस्कार, मासिक क्षपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से, जहाँ शिव की मंदिर है उसके जितने भी नज़दीक की जमीन खाली है वो सब शिवलिंग में आता है। वहाँ पर ये ऐसा काम करने से उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो इस भी वक्त फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्ध और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब अब आप हमें ऐसे ही सभी पुण्यों क्षेत्रों का वर्ण संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। योगी योगियों में श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनाइए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हमें बताइए कि पवित्र स्थान कहाँ कहाँ पर है और उसका आवागमन कैसे हुआ, और श्रद्धा सहित उस क्षेत्रों का नाम बतलाइए ताकि हर मनुष्य की जानकारी हो और उस स्थान पर जाकर जप करें, तप करें और अपना जीवन सफल बनाएं। बंधुओं, दोस्तों, भक्तजनों, 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। और यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और महादेव की विशेष कृपाएं आप पर रहेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, इग्नोर ना करिएगा। ये शिव महापुराण बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसमें सारा संसार का समावेश है और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है।
जो भी प्राणी सुनेगा सुनाएगा दोनों को लाभकारी अर्थात लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, मेरा 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 12वां अध्याय आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। जब वीडियो हमारा पहुंचे, हमारा प्रेम पहुंचे, तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिएगा। हर हर महादेव। जय माता दी।